एक छोटे से गांव में रामेश्वर नाम के एक पिता रहते थे। उनके घर में चारों तरफ बस एक ही आवाज गूंजती थी, पापा, पढ़ना है। क्योंकि उनके घर में चार बेटियां थी, अनुपमा, शिवानी, प्राची और काव्या। लेकिन गांव वाले उनकी सोच आज भी पुराने जमाने में अटकी हुई थी। हर तरफ से ताने मिलते, अरे रामेश्वर, इतना पैसा बेटियों पर क्यों बर्बाद कर रहा है? बेटियां पढ़ लिख कर करेगी क्या? आखिर में तो शादी ही करनी है। लड़कों को पढ़ाता तो समझ आता, बेटियों पर इतना क्यों लगा रहा है? हर ताना रामेश्वर के दिल में कील की तरह लगता, पर वो हर बार एक ही बात कहते, मेरी बेटियां हैं, बोझ नहीं, भरोसा है। सबसे कठिन दिन एक दिन बाजार में किसी ने ऊंची आवाज में कहा, पागल है ये आदमी, बेटियों को शहर भेज रहा है पढ़ने, इनसे कुछ नहीं होगा। उस दिन चारों बेटियां चुप रह गईं। पापा का चेहरा उतर गया, उनकी आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। रात को चारों बहनें चुपके से पापा के कमरे में गईं। अनुपमा ने पापा का हाथ पकड़कर कहा, पापा, आपने हमारे लिए जितना सहा है, हम एक दिन आपको ऐसा मुकाम दिलाएंगे कि दुनिया ताली बजाएगी। रामेश्वर ने पहली बार मुस्कुराकर कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम चारों अपने पंख फैलाओ, बाकी दुनिया को मैं देख लूंगा। सालों तक संघर्ष, चारों बेटियां बाहर पढ़ने गईं। किसी के पास पैसे कम थे, किसी के पास किताबें नहीं थी, किसी के पास खाने को भी ठीक से नहीं था, लेकिन हौसला वो 4 गुना था। अनुपमा डॉक्टर बनने के सपने में खोई रहती, शिवानी दिन रात इंजीनियरिंग की पढ़ाई करती, प्राची का सिर्फ एक ही लक्ष्य, कलेक्टर बनना, और काव्या, जिन्हें बचपन से पुलिस की वर्दी में चलना पसंद था। चारों बहनें अपनी अपनी लड़ाई लड़ रही थीं, पर हर जीत के पीछे एक ही चेहरा था, उनके पापा का। और फिर वो दिन आया जिसकी आस रामेश्वर सालों से लगा रहे थे। पहली बेटी अनुपमा सरकारी अस्पताल में डॉक्टर बन गई। पहली पोस्टिंग की तस्वीर भेजते हुए बोली, पापा, आपको अब कोई ताना नहीं मारेगा। दूसरी बेटी शिवानी सरकारी इंजीनियर लगी। नौकरी का पहला अपॉइंटमेंट लेटर हाथ में लिए बोली, पापा, आपकी मेहनत अब मेरी पहचान बनेगी। तीसरी बेटी प्राची डिप्टी कलेक्टर बन गई। शपथ लेते समय आंखों में आंसू आ गए, ये सीट मेरी नहीं, मेरे पिता के सपनों की है। चौथी बेटी काव्या सब इंस्पेक्टर बनकर वर्दी पहन गई। वर्दी पहनकर पापा के सामने खड़ी हुई और बोली, अब कोई बेटियों को लेकर एक शब्द भी बोला तो आपकी बेटी जवाब देगी। जिस गांव में कभी कहा जाता था, बेटियों को पढ़ाकर क्या मिलेगा, उसी गांव में आज लोग कहते, अरे, रामेश्वर की चारों बेटियां सरकारी नौकरी में हैं, उनसे सीखो, बेटियां बोझ नहीं, गर्व होती हैं। गांव वाले जो पहले ताना देते थे, आज उसी दरवाजे पर आकर कहते, हमारी बेटियों को भी सलाह दे दो, हम भी उन्हें पढ़ाना चाहते हैं। रामेश्वर की आंखों में आंसू थे। चारों बेटियां उनको पास आईं और बोली, पापा, ये आपकी जीत है, आपने हमें नहीं बनाया, आपने हमें जीना सिखाया है। बेटियां बोझ नहीं होती, बस किसी पिता के भरोसे को मौका चाहिए। ताने बदलते देर नहीं लगती, जब बेटियां उड़ना सीख जाएं।